कभी इस बात को सोचा है कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की तरफ आगे बढ़ते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हुए या फिर किसी भी विचार को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कई बार चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होती या लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअल लैंग्वेज में समझते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, समझना मैं क्या कहता हूँ। आपके नाभि में या आपके कोर में, आपके शरीर में कोर में कहीं एक विचार का जन्म होता है। उस विचार से ही सृष्टि बनती है। दैट मीन्स कुछ क्षणों के लिए ही सही, कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन आपने ब्रह्मा का रूप लिया। अब ब्रह्मा के उस विचार को से जब सृष्टि होगी किसी चीज़ की, तो उसका पालन कौन करेंगे? उसका पालन करेंगे भगवान विष्णु। दैट मीन्स आप जब भी एक विचार को लेकर के आगे बढ़ेंगे, पहले आपने विचार चुना तो आपने विचार की सृष्टि की, तो आप ब्रह्मा हुए। जब आप उस विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ताकि वो सही चलती रहे, तो उस टाइम आप विष्णु का रूप है। अब विष्णु को सबसे बड़ी परेशानी जो सबसे पहले आती है किसी भी विचार को लेकर के चलने में, कि वो विचार खराब ना हो जाए या वो विचार का उसका अंत ना करना पड़े। उसके लिए सबसे पहले आते हैं देवी के। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ा हो या सुना हो उसके बारे में, तो उसमें देवी का जो प्रथम चरित्र है या प्रथम अध्याय है, उसमें बताया गया है कि विष्णु को जो सबसे पहले सामने प्रॉब्लम्स आई वो थी मधु और कैटब। और वो मधु और कैटब उन्हीं के कान के मैल से कहा जाता है कि जन्म हुए थे। या कह सकते हैं कि एक इंसान जब लेकर के चलता है किसी विचार को, तो उसी के अंदर की गंदगी से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, या फिर ये कहें मधु और कैटब उत्पन्न होते हैं, या फिर ये कहें कि इज्जत और बेइज्जती के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी नोटिस किया है कि कोई शेड्यूल लिया हो, कोई विचार लिया हो, कुछ करने की कोशिश की हो, तो उस बीच में आपको लोगों की बातें ज़्यादा फील होने लगती हैं। कोई ज़रा सी इज्जत दे दे तो उसकी तरफ आप झुके चले जाते हैं। कोई ज़रा सी बेइज्जती कर दे या ज़रा सी चुभने वाली बात कह दे तो आप उससे बहुत दूर होने की कोशिश करते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं। ये कब होता है? जब आप किसी विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके मन में कोई विचार नहीं है, तो अगर आपने विष्णु का रूप नहीं लिया है, तो आपको कोई चीज़ इरिटेट नहीं करती, आप रिलैक्स रहेंगे हमेशा। लेकिन